रुका है आसमां, रुका है आसमां आप ही की दुआओं से, बचा कर रखना इसको ज़माने की सर्द हवाओं से। बहुत सर्द हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं भी चल रही हैं, और आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा कुछ ना आ जाए जिससे कि आपका जीना भारी पड़ जाए। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा कि वो कौन कौन से छल हैं, फ्रेब हैं, फ्रॉड हैं जो कि वास्तु की दुनिया में घुस गए हैं। कीड़े की तरह से रेंगते रेंगते, जैसे नाली से कीड़ा आता है उस तरह से आ गए हैं, और आने के बाद आपके जीवन में उथल पुथल मचाने को तैयार हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक जो है आजकल एक तरीका चल गया है, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट जो कि चक्र लेकर घूम रहे हैं, एक चक्र बना लेते हैं, वास्तु चक्र, ये चक्र, वो चक्र, और उसके बाद जैसे ही आपके नक्शे के ऊपर चक्र लगता है तो उसके बाद में जुलूस निकलता है आपके घर के नक्शे का। और कितने दुख मिलते हैं, कितनी आपकी आत्मा को ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है। आज मैं एक एग्जांपल लूंगा। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा केस आपके पास है कि आपको भी किसी चक्र वाले ने लपेटा और उसके बाद बार चार्ट बनाया, बार चार्ट के बाद आपको रेमेडी भिड़ा दी, बहुत सारी रिकमेंड कर दी लाखों रुपए की, तो मुझसे शेयर जरूर करना। मैंने आपको बताया था अपना ईमेल आईडी IIVC, I फॉर इंडिया, I फॉर इंडिया, V फॉर विक्ट्री, C फॉर कलकत्ता, 99999 न्यूमरिक होगा @gmail.com। अगर ऐसा ही केस आपके सामने आया है और आपको भी किसी ने लपेटे में लेने की कोशिश की है तो ज़रूर मुझसे शेयर करना, क्योंकि मेरे पास पिछले एक हफ्ते में कम से कम 1000 ऐसे मेरे पास मेल आ चुके हैं जो कि इनके सताए हुए हैं। आज मैं उसमें से एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसकी आइडेंटिटी को छुपा कर। तो चलेंगे इस वीडियो पर, आखिर तक आपसे शेयर करूंगा ताकि आप बचाएं उस मुसीबत से जो दूसरे के ऊपर आ चुकी है किसी एक ऐसे वास्तु के कारण जो कि एक्चुअल में वास्तु कंसल्टेंट नहीं है, उसका ध्यान कहीं था, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। आज मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत सेंसिटिव बनने वाला है, बहुत उपयोगी बनने वाला है। जरूर शेयर करना अपने समाज में इसको, सब लोगों को बताना कि ऐसा भी चल रहा है साथियों। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया था मेरे चैनल को, आज कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो होते हैं सबके सब दमदार मेरे जितने भी आते हैं यूट्यूब पर। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसके ऊपर आप बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि भारद्वाज जी कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सबकी आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा ग्रुप है भारत में जो कि बाहर भी अपनी जड़ें फैला रहा है, जो कि जिसका उद्देश्य कुछ ऐसा है जो कि वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, और वास्तु की दुनिया से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जब किसी भी नक्शे के ऊपर, जब भी किसी घर के ऊपर एक गोल चक्र जैसा कोई चक्र लगाया जाता है, वो वास्तु चक्र बोलते हैं, ब्रह्मा चक्र, विष्णु चक्र, कितने कितने कोई भी नाम, मुझे नहीं पता कितने नाम है, सैकड़ों के हिसाब से नाम बन गए हैं और इंटरनेट भरा पड़ा है। जब वो चक्र आपके नक्शे पर लगाया जाता है तो आप तो सोचते हैं कि जिसने लगाया बहुत बड़ा ज्ञानी है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा क्वालिफाइड है, ज़बरदस्त वास्तु वाला है। लेकिन जब आपकी आंखें खुलती हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। अगर आपके नक्शे पर भी किसी ने अगर चक्र लगा दिया और आपको जो है समझाने की कोशिश करी है कि ये जो चक्र लगाने से क्या क्या होगा साथियों, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो दूसरा स्टेप उसका होने वाला है, वो आपको परेशानी में डालेगा। और जो उसका तीसरा स्टेप, सेकंड स्टेप होगा उसका बार चार्ट का, और जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा उसकी रेमेडी का। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके पसीने छूट जाएंगे। मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ। देखिए, ये एक मेल था, मेल को मैंने अपने मेल के ऊपर लिया है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैडम की। ये मेरे पास औरंगाबाद से आया है, ठीक है। इसका जो नक्शा है वो भी आपसे शेयर करूंगा मैं, और बताऊंगा इसके अंदर जो है किसी ने क्या बताने की कोशिश की है और किस तरह से लपेटे में लेने की कोशिश की है। आपको पता है दुनिया में एक भी फ्लैट वास्तु से ना बना ना कभी बनेगा। कारण होता है क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज बनती है, एक दूसरे की रिवर्स इमेज बनती है। बहुत ऐसे तरीके होते हैं जिसमें कि फ्लैट बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको वेंटिलेशन दिया जाता है। फ्लैट बुरे नहीं होते, ऐसा नहीं कि फ्लैट बेकार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। फ्लैट के अंदर जो है नेचुरल वाइब्रेशन बहुत अच्छे आते हैं, अच्छी एनर्जी उसमें आती है, उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होता है, कहीं पर भी हवा के लिए, लाइट के लिए कंजूसी नहीं की जाती। लेकिन ये बात अलग है कि उसमें जो वास्तु के, वैदिक वास्तु के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें आमतौर के ऊपर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पर हाँ, उसकी भी रेमेडी होती है, सिंपल रेमेडी कर सकते हैं। एक मेल मेरे पास आई है, अगर मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी आपको सुनने में, लेकिन इसका जो सारांश क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये किसी ने भेजी है मेरे पास आइडेंटिटी। हाँ, आइडेंटिटी मैंने इसकी हाइड कर दी है, पूरी तरह से छुपा ली है, क्योंकि अगर आप भी मेरे पास कोई मेल भेजेंगे ऐसी चक्र वाली,
तो मैं आपकी भी आइडेंटिटी को छुपाऊंगा, आपकी भी, जिसकी बात करेंगे, जिस कंसल्टेंट ने आपको ऐसा एडवाइस किया, उसकी भी आइडेंटिटी को मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ये मेरे बिजनेस की, मेरी प्रोफेशन की एक तरह से एथिक्स हैं, नियम है मेरे, जिनको कि मैं चाहता हूं कि इंटैक्ट बने रहें। हाँ, समझदार को इशारा काफ़ी है, जो इसको देख रहे हैं, जिसने ऐसा किया है, उसको समझ जाना चाहिए कि अब जो है उसकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये धांधली इसलिए कह रहा हूं मैं कि क्योंकि उसका जो उद्देश्य कुछ और था, जब अपने उद्देश्य तक धीरे धीरे पहुंचता, लेकर जाता है उसको लपेटे में लेकर, तब उसको पता चलता है कि मैं कितने लपेटे में आ गया। मैडम जो है औरंगाबाद से, इनके साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ, इन्होंने फ्लैट ले लिया। क्या गलती करी, फ्लैट लिया ना, पैसे कमाए उन्होंने, मेहनत की कमाई से पैसा कमाया उन्होंने। पैसा लेने के बाद उन्होंने जो अपना फ्लैट ले लिया। फ्लैट लेने के बाद क्या हुआ, दिखा दिया, किसी को बुला लिया, स्वयंभू, बहुत सारे स्वयंभू हैं, बहुत सारे तैयार कर रखे हैं, किसी एक ग्रुप ने तैयार कर रखे हैं, पूरी फौज तैयार कर रखी है, जिनका उद्देश्य यही होता है। साथियों देख रहे हैं, गोल चक्कर ये बना रखा है। साथियों ये जो गोल चक्कर है ना, ये खिचड़ी है, एक अजीब खिचड़ी है। मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी आपसे 2 मिनट लूँगा मैं। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ता था, हॉस्टल में रहा हूँ, मोस्टली मेरी एजुकेशन बाहर ही हुई है, नैनीताल में हुई है या कहीं और बाहर हुई है। तो वहाँ पर क्या था, एक मेरे साथ एक हॉस्टल में मेरे साथ एक क्लासमेट हुआ करता था, एक क्लासमेट हुआ करता था। और वो क्या करता था कि मेरे ही हॉस्टल के रूम में रहा करता था। एक दिन क्या किया, उसने बोला कि मैं चलो आज कुछ बनाते हैं। वैसे तो मेस में खाते थे खाना हम। एक दिन उसने कहा चलो आज मैं खाना बनाऊँगा। मैंने कहा हाँ बना लो भाई। तो स्टूडेंट लाइफ थी, बड़े मज़े लेते थे, अच्छी तरह से घूमते थे, पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करते थे, सब कुछ करते थे। उसने क्या करा, उसने खिचड़ी बनाई। उसने कहा सबसे आसान तरीका है, आसान चीज़ होती है खिचड़ी बनाना। तो खिचड़ी की जो उसने बनाई, जब बना रहा तो इतनी खुशबू आ रही जैसे कि बारात का खाना बन रहा हो। अब उसको पता तो था नहीं कैसे बनती है। तो जितने भी मसाले होते हैं वो सबके सब मसाले जो उठा लाया बाजार से, और उसने इसके अंदर डाल दिया, दालचीनी भी डाल दी, इसमें लौंग भी डाल दिया, काली भी डाल, जो मिला सब मसाले डाल दिए। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आई। और उसके बाद जब हम खाने के लिए बैठे, मज़ा तो बहुत आया क्योंकि मेहनत से बनाई थी, पर हाँ छक्के छूट गए। बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर जो है अजीब तरह की उसके अंदर तेज़ी थी, खाने की थी नहीं खिचड़ी वो। तो होता क्या है, हर चीज़ की रेसिपी एक बैलेंस बनती है तभी चीज़ होती है। ये खिचड़ी बना रखी है उसी तरह से, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये देखिए, देख रहे हैं आप इसमें, ठीक है। मेरा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, लेकिन हाँ जिन लोगों ने बनाया है उनका उद्देश्य आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, हेल्थ, इम्यूनिटी, विजन, आइडियाज़, ये सब के सब, ये कभी वास्तु में थे ही नहीं। वास्तु हमेशा 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व के ऊपर ही वास्तु घूमता है साथियों। ये 16, 32, 64, 128 के ऊपर कभी नहीं घूमा करता। ये जो चीज़ें बना दी गई ना, विजन हो गया, उसके बाद ये हो गया, और आगे देखिए रिलैक्सेशन आ गया, उसके बाद में ये स्पेंडिंग आ गया, डिस्पोजल आ गया। ये देखिए डिस्पोजल कहाँ बना रखा है, साउथ वेस्ट में। डिस्पोजल साउथ वेस्ट में होता है, कभी सुना आपने आज तक? नॉर्थ वेस्ट में होता है। इसके बाद में ये जितनी चीज़ें हैं, ये क्या है? अब आप सोचेंगे ये आई कहाँ से? ये इसने वो खिचड़ी बनाई, जैसे खिचड़ी की बात मैंने आपको बताई थी। फेंगशुई जब आई थी, फेंगशुई के अंदर जो है पाकुआ सिस्टम होता था, बागुआ हुआ करता था, फ्लाइंग स्टार था, इस तरह से 12-13 तरह की फेंगशुई होती है, जिसको चाइनीज़ वास्तु कहते हैं हम। उसमें एक फेंगशुई कंपास भी आता है। वो जो फेंगशुई कंपास आता है, तो उन्होंने अपने हिसाब से, चाइना वालों ने अपने हिसाब से कुछ बना रखा है। उसमें जो लिखा, इन्होंने कुछ वहाँ से चुराया, कुछ अपना बनाया, कुछ क्रिएट किया, कुछ क्राफ्ट किया, कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया, और लेने के बाद में ये चक्र बना के दे दिया। क्योंकि इसमें हम आपको जो है ये चाहेंगे तो देखिए, इसमें आप लपेटे में जरूर आएंगे। चाहे जहाँ भी अपना बेडरूम बनाएंगे, जहाँ भी आपका गेट बनेगा, वहाँ कुछ ना कुछ वहाँ पे गलत हो सकता है, तो आप लपेटे में आ सकते हैं पूरी तरह से। आप इसके हिसाब से वास्तु के, अगर इस चक्कर के हिसाब से अगर घर बनाना चाहेंगे, कभी नहीं बन सकता। आपको चैलेंज की बात कर रहा हूँ मैं, चुनौती दे रहा हूँ आपको, कभी नहीं बनेगा कि हाँ सब कुछ आपको मिल जाए। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है ना, फिर इसके बाद में आगे बार चार्ट भी बनेगा। इसका बार चार्ट क्या होता है, मैंने दिखाया था पिछली बार। इस तरह से जो है कुछ लकीरें होती हैं, इस तरह से मैं आगे अपने वीडियो में आगे भी शेयर करता रहूँगा। बार चार्ट बनाया, और बार चार्ट बनाने के बाद उसकी रेमेडी बताई गई। अब क्या है कि वो प्रूव करते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, गजब उसके बाद हुआ। वो लोग, एक किसी ने बनाकर तैयार कर दिया, ऐसा बना दिया कि हाँ चलो सबको फंसाएंगे। गुरु था कोई, उस गुरु ने क्या किया, उसने बहुत सारे चेले बनाए, चेलों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। और अब जो है वो चेले परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो एक के बाद एक आ रही हैं, औरों की भी आनी शुरू हो गई हैं। मैंने देखा नेट के ऊपर इस चीज़ को लेकर, इसको क्रिटिसाइज़ करने वाली एक नहीं, बहुत सारी वीडियो और भी आ रही हैं, जो कि पर्दाफाश कर रहे हैं इनके, इन चक्र वालों का, और साथ साथ जाए बार चार्ट वालों का। अब देखिए, वो ये कह रहे हैं कि बिना चक्र के और बिना बार चार्ट के और बिना रेमेडी के तो वास्तु हो ही नहीं सकता। उनका कहना ये है, जबकि ये वास्तु में था ना है, ना कभी होना चाहिए इसको, कभी भी ये है ही नहीं। ये तो एक कुछ फ्रॉड है हमारा, ताकि हम हर किसी को अपने लपेटे में ले लें।
अब देखिए वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि दोनों एक ही हैं। वो जो वैदिक वास्तु है और ये है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि कुत्ता और घोड़ा दोनों एक जैसे हैं। वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कुत्ते का भी मुंह होता है, डॉगी का मुंह होता है, साथ में घोड़े का भी होता है, दोनों एक जैसे हो गए। उसकी भी 4 टांगें होती हैं, इसकी भी 4 टांगें होती हैं, उसकी भी एक पूंछ होती है, इसकी एक पूंछ होती है। साथियों, ये जो प्रूव करने का तरीका है ना, ये एक ज़बरदस्ती झूठ को सच प्रूव करने का तरीका है। और इस तरह से जब एक झूठ को छुपाने की कोशिश की जाती है, कोई अपने वीडियो के माध्यम से अगर छुपाने की कोशिश करता है तो एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलता है। और जब कोई झूठ बोलता है तो इतनी बुद्धि आप में भी है, आप समझते हैं कि कहाँ घुमाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो लोग फंस चुके हैं। उन्होंने जो सीखा, सीखने में उन्होंने ऐसा पाया कि हाँ, सीखने के बाद में हम बहुत महंगा महंगा सामान बेचेंगे, हम उसमें मोटा पैसा खा लेंगे, गुरु भी खाएगा, चेले भी खाएंगे, सब लोग मिलके खाएंगे और उसके बाद लपेटे में आएंगे। अब ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसका पर्दाफाश भी करना है ना। मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, और भी कर रहे हैं बहुत सारे। आपको जगाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपके घर पे भी कोई नक्शा बन के ऐसे बन के आया है तो वो जो दुख दर्द भरी कहानी मैंने आपको बताई थी औरंगाबाद वाली मैडम की, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसकी इनकी आइडेंटिटी नहीं उसमें डिस्क्लोज करूँगा। उनका जो दुख है, उनका दुख जो है आपके दुख कितना ही हो जाएगा, आप भी उतने ही दुखी हो जाएंगे अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। जाग जाइए, सोने का टाइम नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो कि आपको लपेटे में लेने के लिए, अब इस वास्तु वाले ने क्या किया, इसने फीस बहुत कम ली, शायद 5,000 रुपये इसने फीस ली। 5,000 फीस लेने के बाद इसने लाखों रुपए का अपना सामान बताया कि ये सामान आपको फर्स्ट इंस्टेंट में लगाना है, पहले ये लगाएंगे, उसके बाद ये सामान लगाएंगे, फिर मैं तीसरी बार आऊँगा, फिर ये सामान लगाऊंगा, कहीं पत्ते लगवाऊंगा, कहीं पर घोड़ा, सूरज, चांद, तारे, अशोक की लाट और पता नहीं क्या क्या लगवाने की उसने बातें बोल दी। साथियों, ये उद्देश्य वो था। हाँ, मानता हूँ मैं, उस नक्शे में कमियां थी, वो जो फ्लैट बना था उसमें कमियां थी, उसमें टॉयलेट उसका नॉर्थ में बना हुआ है, अच्छा नहीं होता, वो मेन एंट्री उसकी साउथ वेस्ट में, अच्छा नहीं होता, मुझे पता है। लेकिन रेमेडी करने का ये तरीका नहीं होता कि आप पूरे घर को, लगभग 18-19 वास्तु दोष उसमें बता दिए गए, ये लेकिन वो तरीका नहीं होता कि आप जो है उसको चीज़ों को इस तरह से घुमा फिरा कर पेश करें कि दूसरे का जीना भारी कर दें। साथियों, ऐसे मेरे वीडियो होते हैं। अगला वीडियो फिर ऐसे आएगा जिस पर मैं अगला एक और केस लूँगा। वो केस इससे भी खतरनाक है, इससे भी ज़्यादा दुख उसको हुआ, जबकि उसने वास्तु से मकान बनाया, एक भी कमी नहीं रखी, और उसके बाद उसको जैसे सिर पकड़ के बैठ गया कि मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी आ गए महापुरुष, वो जिन्होंने इसको चक्र में लपेट दिया। अगली वीडियो फिर आपके सामने आने वाली है, मत छोड़ना उसको। एक एक वीडियो देखने वाली हैं, ज़रूरी आपके लिए। और हाँ, आर्किटेक्ट लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही चिपका रहे हैं। उन्होंने लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, लगा दो, चिपका दो, लोग बड़ी वैल्यू मानेंगे। वैल्यू नहीं मानेंगे, आपकी वैल्यू खत्म होने वाली है इससे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगला वीडियो आपके सामने फिर आएगा, और इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। ज्ञान से भरे होते हैं मेरे जितने भी वीडियो होते हैं, और जितनी बात कहता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ। और ये जितने भी हैं सबके सब मेरे पास, ये सब मेरे पास एविडेंसेस हैं, मेरे पास रिटर्न में भी हैं, मेरे पास मेल भी हैं, मेरे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। और ये सब के सब मेरे पास सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जगाने के लिए मैंने इकट्ठी की हुई हैं, और सबको बारी बारी लूँगा, पूरा सीरीज़ बनाऊँगा। और इस जो है जितना ये बार चार्ट, उसके बाद जितने रेमेडी हैं, इन सब के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि जितना इसको आपके सामने ला पाऊँ, उजागर कर पाऊँ, इसके जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला वीडियो फिर आपसे मुलाकात करता हूं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप दें मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।